It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने इफ़ का फॉर्मूला लगाना सीखा था। इफ़ क्या करता है, तो किसी भी एक कंडीशन को हम चेक करवाते हैं और उसके दो संभावित रिजल्ट देते हैं। अगर एक रिजल्ट सही हुआ, मींस अगर कंडीशन सही हुई, तो जो पहला वाला रिजल्ट है वो प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन गलत हुई तो सेकंड वाला रिजल्ट प्रिंट होगा। बट बहुत लोगों को लगता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो केवल और केवल कैप्शन ही हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। रिजल्ट में आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। आप चाहें तो रिजल्ट में कोई दूसरा फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अ, हम अगर इफ़ लगा रहे हैं मान लीजिए, और इफ़ में मैं कोई सी एक वैल्यू को चेक करवा लेता हूँ। मान लीजिए जैसे परसेंटेज है, तो जी 18 को मैं मान रहा हूँ कि ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 33 के। वेरी वेल। 33 के। तो यदि ये हुआ सही, तो हम क्या कराना चाहते हैं, तो मैं बोल दूंगा मान लीजिए सम। सम। अब सम के फॉर्मूला में मैं चाहता हूँ मान लीजिए संस्कृत का सम हो जाए। अगर मेरा जी 18 यानी कि पहला परसेंटेज 33 से बड़ा हो, तो मेरा संस्कृत का टोटल आ जाए। और अगर ये नहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो तीसरी चीज़ दे देंगे काउंट में। काउंट में मैं चाहता हूँ कि संस्कृत का ही काउंटिंग हो जाए। तो यदि मेरी ये कंडीशन सही होती है तो पहला वाला फॉर्मूला चल जाएगा सम का। अगर वो गलत होती है तो फॉर्मूला चल जाएगा मेरा काउंट का। ये होता है बेसिकली इफ़। आप इसमें चाहें तो रिजल्ट में फॉर्मूलाज भी दे सकते हैं। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर रन हो गया है। अभी ये जो मेरा परसेंटेज है वो 33 से बड़ा था, इसीलिए यहाँ पर इन संस्कृत के नंबर्स का सम आ गया है। बाय चांस अगर ये वैल्यू छोटी आती 33 से, रिफ्रेश, अब आया है 32 से 33 से छोटा। तो इसने क्या करा है, फिर संस्कृत के नंबर की काउंटिंग निकाल दी है। पहले वो सम कर रहा था, अब वो काउंट कर रहा है क्योंकि ये 33 से कम हो गया है। तो बेसिकली यही काम करता है हमारा इफ़। अब फार्मूलाज में और भी लॉजिकल फार्मूलाज आते हैं, जैसे एंड हो गया, नॉट हो गया, और हो गया। तो इसमें अभी हम देख लेते हैं एंड। आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंस आने वाला है एंड का। एंड का फॉर्मूला, एंड क्या करता है, तो अभी इफ़ में हमारे साथ एक रिस्ट्रिक्शन था कि हम केवल और केवल एक ही कंडीशन को यूज़ कर पा रहे थे और उसी को चेक करवा रहे थे। मैंने अगर परसेंटेज चेक करवाया तो केवल परसेंटेज चेक होगा, बट अगर मैंने टोटल चेक करवाया तो केवल वो ही चेक हो पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन चेक करवा पाऊँ, जैसे सभी सब्जेक्ट। तो उसके लिए फिर मेरे पास आता है एंड का फार्मूला। वो हमें ज़्यादा चीज़ें चेक कराने की सुविधा देता है। बट अगर एक उसने लग्जरी दी है आपको, तो एक चीज़ वो वापस भी ले लेता है, क्या? तो इफ़ में हमें अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से रिज़ल्ट देने की सुविधा थी। हम जो चाहें वो रिज़ल्ट में लिख सकते थे, बट एंड में ऐसा नहीं होता है। एंड क्या करता है, तो एंड हमारा रिज़ल्ट या तो ट्रू में देता है या फॉल्स में देता है। उसके अलावा ये रिज़ल्ट और नहीं दे पाता है। या तो आंसर आएगा ट्रू में या फिर आंसर आएगा फॉल्स में। तो एक सुविधा आपको क्या मिली, आप ज़्यादा चीज़ें चेक करवा पाएंगे, बट एक सुविधा क्या चली गई, ये रिज़ल्ट केवल ट्रू या फॉल्स ही आ पाएगा। करके देख लेते हैं इक्वल टू एंड। अब एंड में हम ले लेंगे पहला हिंदी। इसे चेक करवाएंगे कि क्या ये 33 के इक्वल है। सॉरी,
इट्स जस्ट कीबोर्ड। C18 क्या ये 33 के इक्वल है? D18 या फिर E18। बस ये फॉर्मूला यहीं रुक जाएगा, इसमें हम रिजल्ट नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हम रिजल्ट दे भी नहीं पाएंगे। एंटर करेंगे, जो आंसर उसका आ सकता है एक भी कंडीशन के हिसाब से वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी आया है ट्रू, इसे समझ लेते हैं ये कैसे आया है। तो एंड में क्या रूल होता है, एंड में आप जितने भी कंडीशन चेक करवा रहे हैं सभी का ट्रू होना ज़रूरी है, मतलब सभी कंडीशन आपकी पास होनी चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अन्यथा एक भी कंडीशन गलत होने पर वो आंसर दे देगा फॉल्स में। तो यहाँ पर इसका यूज़ रियल लाइफ में कहाँ हो सकता है, तो इसका यूज़ हो सकता है हमारा जैसे आप मान लीजिए कोई फॉर्म भर रहे हैं जॉब के लिए, तो उस फॉर्म में हमें बहुत बार देखने को मिलता है कि हमसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और 10-12 मार्कशीट, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो उसकी मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी भी मार्कशीट। वो जॉब के हिसाब से रहता है कि वो क्या रिक्वायरमेंट आपसे मांगते हैं डॉक्यूमेंट की। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, तो वो आपको फॉर्म नहीं फिल करने देता है, वो आपको फॉर्म सबमिट नहीं करने देता है। तो वो यहाँ पर एंड को हम समझ सकते हैं कि एंड के द्वारा कंप्यूटर चेक करवाएगा कि क्या सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, अगर हैं तो वो आंसर दे देगा ट्रू, मीन्स आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और अगर एक भी कंडीशन गलत हुई, एक भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। उससे हम एंड का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, एंड यहाँ पर ऐसे ही काम करता है, सभी कंडीशन सही हुई तो ट्रू, अन्यथा एक भी अगर गलत हो गई तो फॉल्स। ज़्यादातर इसमें फॉल्स ही आता है क्योंकि एक न एक कंडीशन यहाँ पर गलत हो ही जाती है। जैसे यहाँ 6 आ गया है, 2 तक वो जाएगा भी नहीं क्योंकि एक भी कंडीशन गलत हुई वहीं पर ही फॉल्स दे देगा वो, उसे एक भी गलत नहीं चाहिए। यहाँ पर 20 गलत हुई, आगे की देखेगा भी नहीं क्योंकि आंसर तो फॉल्स ही आना है, भले एक गलत हो या दो गलत हो या फिर उससे ज़्यादा भी कंडीशन अगर गलत निकल जाए आपकी। तो यहाँ पर वो ही होता है, 19 में भी यही होगा, यहाँ पर वो जाएगा 47 तक, 26 पर आकर वो फॉल्स प्रिंट कर देगा क्योंकि नेक्स्ट भी अगर कुछ भी हो, बट 26 तो कंडीशन आपकी फेल कर ही देगी, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा फॉल्स। एंड का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ आती है फिर हमारी और क्या होता है, तो एंड यहाँ पर था तथा, हिंदी में उसे बोलते हैं तथा, और होता है अथवा। अथवा हमने बहुत बार देखा हुआ है, अथवा का हमें मतलब भी बहुत अच्छे से पता है, एग्जाम के पेपर्स में आता है ये। अथवा का मीन्स होता है किसी दो चीज़ों में से एक चीज़ों को सिलेक्ट कर देना या फिर दो चीज़ों में से एक चीज़ ट्रू कर देना, वो होता है हमारा अथवा। यहाँ पर और वो ही करेगा, पूरा एंड जैसा ही काम करेगा, ये भी मल्टीपल कंडीशन चेक करवाएगा, मैक्सिमम 255 कंडीशंस। और अगर इसकी एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आंसर बोल देगा कि हाँ ट्रू है। कैसे समझ सकते हैं इसे, तो हम कभी किसी मान लीजिए किसी गेट पर हैं एग्ज़ाम के या फिर किसी और जगह का, और वहाँ पर हमसे आईडी मांगी जाती है। तो मान लीजिए हम स्टेशन पर गए, एयरपोर्ट पर गए या फिर कहीं और भी हैं जहाँ पर हमसे आईडी मांगी जा रही है। आईडी में आपके पास सभी आईडी होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर एक आईडी से भी आपका काम चल जाता है। तो यहाँ पर ये वैसे ही काम करेगा, और यहाँ पर ये आपकी सारी कंडीशन चेक करवाएगा, एक भी सही कंडीशन हुई तो आंसर बोल देगा ट्रू, मीन्स यू आर अलाउड टू गो। तो यहाँ पर दे देते हैं और सेम चीज़ रहेगी, B18 इक्वल टू 33, C18 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा D18 greater than equal to 33. Actually my keyboard is bit bugging up, so I apologize for that.
E18। एंटर। यहाँ पर होता है फिर हमारा आंसर ट्रू। सेम कंडीशंस मैंने एंड वाली ही चेक करवाई थी, बट एंड में क्या हुआ था, उसने 17 को देखा और आपका आंसर दे दिया फॉल्स, क्योंकि एक भी गलत नहीं लेता है वो। बट और क्या बोलता है कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो आंसर आ जाएगा ट्रू। मीन्स अगर उसे 60 मिल गया तो उसे पता है कि ये कंडीशन सही है, तो वो अपने आप आंसर क्या दे देगा, ट्रू, क्योंकि बाकी इतने मैटर नहीं करते हैं फिर। तो यही होता है अगर आप मान लीजिए किसी गेट पर हैं और आपने शुरू में ही मान लीजिए उन्होंने बोला है कि वोटर आईडी आपको बताना है, तो आपने वोटर आईडी शुरू में ही दिखा दी तो बाकी आईडीज आपसे नहीं मांगी जाएगी। वही यहाँ पर होता है, अगर शुरू में ही वो पास हो गया है, इनिशियल वैल्यू जो स्टार्टिंग होती है हमारी हिंदी, उसी में ही अगर वो पास हो गया है तो बाकी नंबर्स इतना मैटर नहीं करते हैं, तो वो क्या कर देगा और आपको ट्रू दे देगा। सेम फॉर्मूला पूरा चलेगा नीचे तक। ज़्यादातर एंड में आता है हमारा फॉल्स, क्योंकि उसे सभी सही होना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर है। और में हमारा ज़्यादातर ट्रू आता है, क्योंकि एक भी सही होने पर, एक भी कंडीशन पास हो जाने पर हमारा वो आंसर ट्रू दे देता है। तो ये हो गया बेसिकली आपका एंड और। आगे चलकर बहुत काम आएंगे ये, किसी ना किसी फॉर्मूला के साथ जुड़ेंगे और आपके जो एक्सेल है उसमें ये बहुत सारे काम आपको करके देंगे। तो अभी इनका ये यूज़ इतना वाइड नहीं है, बट आगे चलकर अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करते हैं ये। इनके हम स्वयं से जो भी हैं रिजल्ट इफ़ जैसे, वो भी हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे। जैसे इफ़ में हमने अपने हाथ से, हमने स्वयं से मैन्युअली पास या फेल दिया था, ऐसे यहाँ पर भी हम पास या फेल या और कुछ रिजल्ट भी दे सकते हैं। वो कैसे देंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो तब तक के लिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।